नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आना है। आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देखते हैं बराबर अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको A+ ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। शुरू करते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि मैं प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले उनका जो पैटर्न है उसके बेस पे तैयारी करवा रहा हूँ। हर क्वेश्चन के लिए 5-5 क्वेश्चन अपने ओर से बना रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो आता है MCQ उस पे बेस क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं। साइन 70 cos 10 माइनस cos 70 साइन 10, cos 61 cos 16 प्लस साइन 61 साइन 16, साइन 40 cos 20 प्लस cos 40 साइन 20, साइन cos 39 cos 21 माइनस साइन 39 साइन 21, cos 90 cos 0 प्लस साइन 90 साइन 0। ये 5 मैंने लिए हैं। और भी बन सकते हैं। इन सवालों की खासियत क्या है देखो जरा। एंगल रिपीट हो रहे हैं। देखो 70 10 70 10, 61 16 61 16, 40 20 40 20, 39 21 39 21, 90 0 90 0। ये खासियत है। क्या करेंगे हम? एक एंगल को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, एक को ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे और उसके बाद वो काम शुरू कर देंगे। एक फॉर्मूला बन जाएंगे। देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन करके दे रहा हूं। साइन 70 cos 10 माइनस cos 70 साइन 10, साइन 70 cos 10 माइनस cos 70 साइन 10। हमने क्या कि इस 70 डिग्री को तो ए मान लिया और 10 डिग्री को बी मान लिया। 70 डिग्री को ए मान लिया, 10 डिग्री को बी मान लिया। तो ये क्या हो गया? ये साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। देख रहे हैं आप, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कीजिए ए और बी की। ए क्या था 70 डिग्री, बी क्या था 10 डिग्री। तो ए की जगह 70, बी की जगह 10। 70 में 10 कितना होता है? 60, साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ओके, कितना आसान। अच्छा, ये MCQ आता है तो आपको इस प्रकार से रफ में सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो ऑप्शन में ये होगा √3/2 वो सही हो जाएगा। अगला cos 61 cos 16 प्लस साइन 61 साइन 16। हम इसको ए इसको बी मानेंगे तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B। यह लिखना जरूरी है कि आपने 61 डिग्री को तो ए माना और 16 डिग्री को बी माना। अब ये cos A cos B प्लस साइन A साइन B देखती है, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? ये तो फॉर्मूला है। किसका? cos A माइनस बी का। cos A माइनस बी होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। लिख दिया आपने। आगे लिखिए इसको, इट इज फॉर्मूला। और अब आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दें। ए आपने किसको माना था? 61 को, बी 16 को। तो cos A माइनस बी का मतलब cos 61 डिग्री माइनस 16 डिग्री। और 61 डिग्री में से 16 डिग्री घटाएंगे तो मिलेगा 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। सो इट इज द आंसर। कितने आसान होते हैं बताओ इस सवाल ये। आपको ये पता होना चाहिए। एक टेबल जो क्लास 10 में है, 30 डिग्री 45 डिग्री आपके, सॉरी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पता होने चाहिए आपको। अगला साइन 40 डिग्री कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री साइन 120 डिग्री, सॉरी कॉस 40 साइन 20 डिग्री, साइन 40 कॉस 20 प्लस कॉस 40 साइन 20। आप 40 को ए मान ले, 20 को बी मान ले। क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये आप जानते हैं
साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ये फॉर्मूला है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए किसको माना था 40, बी 20, तो साइन 40 प्लस 20, और जानते हैं 40 20 60 होते हैं, और साइन 60 √3/2 होता है। अगला cos 39 cos 21 माइनस साइन 39 साइन 21, 39 को ए 21 को बी मान लेते हैं, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, 39 को ए माना 21 को बी माना। अब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos ए प्लस बी, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, ए का वाला 39, बी का वाला 21, cos 39 प्लस 21 यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री 1/2 होता ही है, आंसर आ गया। अगला cos 90 cos 0 डिग्री प्लस साइन 90 साइन 0 डिग्री, 90 को ए 0 को बी मानेंगे, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, 90 को ए माना 0 को बी माना, और cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos ए माइनस बी, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, ए की जगह 90 बी की जगह 0, cos 90 माइनस 0, और cos 90 माइनस 0 मतलब cos 90, cos 90 आप जानते हैं 0 होता है। तो ले देखिए 4 फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपके, आप 4 फॉर्मूलों को काम में ले रहे हो डेफिनेटली। कौन से 4 फॉर्मूले हैं, जरा एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। एक तो आपको ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखिएगा, साइन के फॉर्मूले में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। जैसे साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में अगर प्लस आ रहा है तो माइनस में आएगा, और माइनस आ रहा है तो प्लस में आएगा। जैसे कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात क्या, ये सब फॉर्मूले अगर याद है आपको, लेकिन ये बेसिक बात अगर नहीं पता आपको, जो कि क्लास 10 में थी, तो आप ये नहीं कर पाए। जैसे आपको यहाँ तक आगे cos 90 तक आप पहुंच गए, लेकिन आपको ये नहीं पता cos 90 होता कितना है, तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे। आप cos 60 तक पहुंच गए, लेकिन नहीं पता cos 60 क्या होता है, तो ये आपको टेबल एक बार, वैसे आपको याद होगी लेकिन फिर भी एक बार मैं राय देता हूँ, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। देखिएगा ये इधर साइन cos tan cot sec cosec, इधर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 91। कॉस में क्या करना है, वो जो लास्ट में था ना वो पहले लिख दो, उल्टा चलेगा, 1√3/2 1√3/2 1/√2 1/2 1/√2 1/2 0 0 10। आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी इस वैल्यू में इस वैल्यू को भाग लगा दो, 0 में 1 का भाग लगा दो 0 आ जाएगा। इस वैल्यू में इसका भाग लगा दो, 1/2 को डिवाइड करो √3/2 से, 2 2 कट जाएगा 1/√3। इसी तरह से सारी वैल्यूज आप पता कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, और कॉस के अंदर कॉट में उल्टा चलेंगे। यहाँ tan में जो लास्ट में आ रहा था ना, कॉट में पहला आ जाएगा, फिर देखो √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। आप देखो यहाँ 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 1 ही होता है। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1 यानी √2, फिर 1/2 का 2/1 यानी 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट। ध्यान रखना, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 0। तो मुझे आशा है कि आपको टेबल याद होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लें, नोट कर लें, और ताकि आपको ये पूरे सवाल करने में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए।
इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ. इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.